हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मेडो अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक इन इंडिया के ऊपर सीरीज़ 3 कर रहे हैं। ये हमारा सीरीज़ 3 वीडियो है। जिसने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देखिए। उसमें इंडिया से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जॉब रिलेटेड। और यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 25 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, जिनको जिनको एसामिस में प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है या एसामिस में प्रॉब्लम है, वो इंग्लिश का देख सकते हैं। और जिनको इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो वो एसामिस में समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम है इसमें इंग्लिश, हिंदी और एसामिस ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट एडवांस इन ह्यूमन रिसोर्स। तो द स्टेट एडवांस इन ह्यूमन रिसोर्स वो क्या है? एडवांस में कौन सा स्टेट है? तो वो जापान है, ठीक है। क्योंकि जापान बहुत एडवांस है। आप जापान के ऊपर एक वीडियो भी देख सकते हो, बुक भी है, आप पढ़ सकते हो। तो स्टेट एडवांस इन ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से जो स्टेट सबसे ज़्यादा एडवांस है वो जापान ही है, अदर स्टेट्स के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ नॉट एन इसेंशियल नीड ऑफ मैन, ठीक है। तो विच इज़ नॉट इसेंशियल नीड ऑफ मैन? कार। तो ये चीज़ है। और तीसरा देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड दिस स्टेटमेंट। तो ये जो है ये किसने बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट आदम स्मिथ का है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये स्टेटमेंट आदम स्मिथ का है। चौथा है। मनी इज ए व्हाट मनी डज। मनी इज ए व्हाट मनी डज, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वॉल्कर का है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द मनी सर्कुलेट एमंग ऑल पीपल इन ए स्टेट, इट्स कॉल्ड। तो रियल मनी, ये जो है द मनी सर्कुलेट एमंग ऑल पीपल इन ए स्टेट इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग रियल मनी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? तो रियल मनी बोला जाता है। तो ये देख लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स, द स्टेटमेंट सेड बाई। ये जो स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक के ऊपर, कि सेंट्रल बैंक ये ऐसा बैंकर है, मतलब ये सारे बैंक्स का बैंकर सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, ठीक है। जितने भी बैंक्स है वो सारी बैंक का सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है सैमुसन का है, सैमुअलसन का है। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। सैमुअलसन ये नाम याद रखिएगा। 7 नंबर है। द राइट वेस्टेड टू सप्लाई पनीर करेंसी। अच्छा, अभी के टाइम पे राइट वेस्टेड टू सप्लाई पेपर करेंसी, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, पेपर करेंसी। तो ये जो पेपर करेंसी है अभी ये राइट वेस्टेड में किसको सप्लाई दे रहा है? तो ये सेंट्रल बैंक, ठीक है। 8th क्वेश्चन है कि 24th कॉमर्शियल बैंक वे आर नेशनलाइज इन इंडिया इन। तो जो 24th जो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये नेशनलाइज इंडिया इज इन 1969। तो इस ईयर में ये कॉमर्शियल जो बैंक है 40th कॉमर्शियल बैंक, ये नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में, ठीक है। आप लोग एसामिस का भी देख सकते हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू बिकम ए रिसोर्स। तो ये जो रिसोर्स क्या है? तो इट मस्ट हैव, ठीक है, फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है ऐसा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी। तो ये जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्लैक मनी, वाइट मनी। तो जो ब्लैक मनी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का मीनिंग क्या होता है? तो अकाउंटलेस मनी अर्न बाय इनलीगल मीन्स। तो ये गलत तरीके से कमाया हुआ, मतलब इनलीगल तरीके से कमाया हुआ जो मनी रहता है उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है, ठीक है। तो अकाउंटलेस मनी मतलब ये बहुत ज़्यादा ही होता है। जो ब्लैक मनी हो किसी के पास बहुत ज़्यादा, मतलब वो काउंटलेस नहीं होता है, मतलब वो काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटलेस मनी अर्न बाय इनलीगल मीन्स, ये गलत तरीके से, मतलब इनलीगल तरीके से कमाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी। तो अकाउंटलेस मनी अर्न बाय इनलीगल मीन्स, ठीक है। अब 11 देखते हैं। द कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट इन। तो ये जो है
ये जो है दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये एडॉप्ट किया गया था इंडिया में, तो किस ईयर में एडॉप्ट किया गया था? तो 1912 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ इंडिया एडॉप्ट इन, तो ये किस ईयर में एडॉप्ट हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एक्ट? तो ये 1912 में ये क्या हुआ था, एडॉप्ट हुआ था। तो आप लोग ईयर याद रखना, ठीक है। और मैं ये भी बोलती हूँ कि ये जो एक एक जो क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखकर आप लोग इसका रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करके निकाल सकते हैं, इससे आप लोगों को भी हेल्प होगी। ठीक है, जैसे कि ये है, ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी एडॉप्ट कौन से ईयर में? तो 1912। आप लोग और भी एक देख सकते हो, इन विच, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो मतलब अडॉप्ट किया गया था इतने ईयर में, तो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप लोग एक क्वेश्चन से रिलेट कर करके 2 या 3 क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, अब ये 12 देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये जो है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन, मेन जो पर्पस है असम का, फॉर्मेशन ऑफ असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो ये क्या है? तो ये ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मिडिल इंडस्ट्री। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट इन मार्च 1915। तो ये जो प्लानिंग, जैसे कि ये था कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो ये अडॉप्ट किया गया था 1912 में। तो ऐसे ही द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट इन, तो ये कितने समय में हुआ था? तो ये मार्च 1915 में हुआ था। ठीक है, मार्च याद रखिएगा और 1950 ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 14 देखते हैं। द कॉज ऑफ पुअर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज, ये जो छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इम्परफेक्टनेस ऑफ मार्केट कहा जाता है। ठीक है, इम्परफेक्टनेस ऑफ मार्केट कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन कॉजेस ऑफ पॉवर्टी सर्कल। तो इसको क्या कहा जाता है? पॉवर्टी सर्कल को मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी सर्कल। तो ये क्या है? तो ये लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, इन विच 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी वाज गिवन टू एलिविएट पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये जो है 5 ईयर प्लान का, इन विच ईयर, ठीक है, इन विच 5 ईयर ये प्लान प्रायोरिटी वाज गिवन टू एलिविएट पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये कब हुआ था? तो ये 5th प्लान है। ठीक है, ये 5th प्लान को कहा जाता है। और 17 क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट एडॉप्ट द लिबरल पॉलिसी इन। तो ये जो इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये लिबरल पॉलिसी एडॉप्ट किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो ये 1991 में किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान द पॉलिसी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये जो 5 ईयर का जो प्लान है, इन 5 ईयर प्लान द पॉलिसी ऑफ सोसाइटी कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया वाज एक्सेप्टेड। तो ये कब एक्सेप्ट किया गया था? 5 ईयर प्लान पॉलिसी सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिज्म के हिसाब से इसको कब एक्सेप्ट किया गया था, इस 5 ईयर प्लान को? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के नाम से इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और क्वेश्चन जिसको समझ में ना आए वैसे हम इसका देख सकते हैं। 19 देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स डज द वर्ल्ड बैंक हैव एट प्रेजेंट। तो अभी के टाइम पे वर्ल्ड मतलब जितने भी बैंक्स है, ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स डज द वर्ल्ड बैंक हैव एट प्रेजेंट। तो मतलब वर्ल्ड बैंक में अभी टोटल कितने मेंबर्स है? तो 189। ठीक है, 20 देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स डज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैव एट प्रेजेंट। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैव एट, तो अभी के टाइम में इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो ये 164 मेंबर्स है। ठीक है, तो ये किसमें, हाउ मैनी मेंबर्स डज द वर्ल्ड ट्रेड, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल अभी के टाइम पे प्रेजेंट 164 स्टेट्स हैं। ठीक है,
अब ये देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड। ये जो योजना है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1989 में स्टार्ट हुआ था, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और ये जो 20 है 22, तो फ्रॉम विच सेक्टर डज द गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम विच सेक्टर डज द गवर्नमेंट कॉलेज हायर रेवेन्यू, ठीक है। तो ये कौन सा, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो हाईएस्ट रेवेन्यू करता है, तो कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेज हाईएस्ट रेवेन्यू किया था, ठीक है। तो ये कॉरपोरेशन टैक्स के हिसाब से इसने हायर रेवेन्यू किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब 23 नंबर देख लेते हैं, हाउ मैनी लैंग्वेज आर मेंशन इन 10th पेपर नोट। तो ये जो लैंग्वेज होता है ये कितने, ये 10th पेपर नोट में तो ये कितने प्रकार से मेंशन होता है? तो ये 15 प्रकार से होता है, मतलब इसमें 15 टाइप के लैंग्वेज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट बैंक एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया इज। तो इंडिया में पहला बैंक जो एस्टाब्लिश्ड हुआ था वो कौन सा बैंक था? तो वो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि द फर्स्ट बैंक एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया, पहला कौन सा बैंक था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो कौन सा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं? लार्जेस्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग इसको याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से में ही, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। और जिसने भी मेरा बाकी सीरीज़ नहीं देखा है इकोनॉमिक इन इंडिया के ऊपर, वो जाकर देखो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट कर सकते हैं।